डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको जूलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर शॉर्ट में और टिप्स पे करना है तो एनसीईआरटी को आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जिसमें आपको ध्यान रखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो दो सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स और लेडिग सेल्स, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। इनका अच्छे से फंक्शन आपको पता होना चाहिए और इसके थ्रू कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद में काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है स्पर्म का सीमन का पाथवे क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट होता है और यूरेथ्रल मेटस तक चलता है। उसको अच्छे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रखें। उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट ईयर ही रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको पता होने चाहिए विद उसके फंक्शंस। अगर आप यूट्रस में जाते हैं तो यूट्रस के तीनों लेयर्स और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है मायोमेट्रियम, जहाँ पर पार्चुरेशन के टाइम में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। देन उसके बाद में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपको पता हो तो असर्सन रीजन का क्वेश्चन आया था हाइमन से रिलेटेड, तो हाइमन के बारे में एक बार फिर से जरूर पढ़ के जाना, इसे भूलना मत। गैमेटोजेनेसिस पर अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, उसकी प्लॉइडी पर क्वेश्चन बनता है। स्पर्म के स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखें और स्पर्म के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है वो है एक्रोजोम। एक्रोजोम का जो रोल है वो आपको पता है कि एग मेम्ब्रेन को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो पेनिट्रेट करता है। देन उसके बाद में oogenesis में डिफरेंट डिफरेंट फॉलिकल्स और उन फॉलिकल्स के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में जरूर याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भरमार है क्वेश्चंस की, इसलिए इसको अच्छे से याद रखें, कंसेप्ट इसके याद रखें। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज़ कितने टाइम की होती है, कितने दिन की होती है, कब फर्टिलाइजेशन होता है, कार्पस ल्यूटियम कब बनती है और इसके कौन कौन से हार्मोन्स इसको कौन कौन सी फेज़ में इसे कंट्रोल करते हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन उसके बाद में मेनोपॉज के बारे में भी आपको अच्छे से, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी अच्छे से याद रखना है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में एक ही चीज़ याद रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता है और सेकंड पोलर बॉडी जो है वहाँ से एक्सट्रूजन आउट होता है, वो कब होता है उसके बारे में अच्छे से याद रखें। देन थोड़ा बहुत क्लीवेज के बारे में पढ़ें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पार्चुरेशन प्रेगनेंसी के टाइम में आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी के अलग अलग फेज़ में कब कब डेवलपमेंट होता है फिटस का, थर्ड मंथ पे क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे क्या होता है, देन फिफ्थ मंथ पे क्या होता है, वो सभी याद रखें। प्लेसेंटा और उसके हॉर्मोन्स को कभी नहीं भूलना है, वो जरूर जरूर याद होना चाहिए आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्चुरेशन और लैक्टेशन में आपको याद रखना है कि पार्चुरेशन के टाइम में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ से आते हैं, जिस पर प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लैक्टेशन में आपको लैक्टेशन की डेफिनेशन प्लस कोलोस्ट्रम का क्या रोल है और ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न बेबी को, इसको जरूर जरूर याद रखें। और लास्ट में आपको इसकी समरी जरूर जरूर पढ़नी है।